हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। एक मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम एक और बताएंगे। अभी जो हमने पढ़ा वेलोसिटी ds अपॉन में dt, बुक्स में आप पढ़ते हो dx अपॉन में dt भी पढ़ते हो। भाई x ले लो, s ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ds अपॉन में dt, dx अपॉन में dt, बेसिकली ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ये होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी होगी मेरे भाई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर। अब ये जो इंस्टेंट वर्ड है, बहुत सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन होता है, इंस्टेंट का मतलब किसी टाइम पर। बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है। इंस्टेंट का मतलब, जो कंफ्यूजन नहीं वो समझते हैं इसको, इंस्टेंट का मतलब किसी टाइम पर नहीं। इंस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, एट एनी पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी जीरो हो, एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो। कोई भी इंस्टेंट जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा वो भी इंस्टेंट कहलाएगा। एक ऐसा पॉइंट जहां पर पार्टिकल ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली हो तो हमें वहां पर वेलोसिटी बतानी है, तो वो भी इंस्टेंट कहलाएगा। इंस्टेंट का मतलब टाइम से कतई नहीं है, टाइम से कतई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम से कतई नहीं है। अगर मैं लिखूं सिर्फ, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टाइम से मतलब नहीं है इसका। टाइम भी हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां पर डिस्टेंस मान लो 5 मीटर एक पार्टिकल की, एक पार्टिकल ने 5 मीटर डिस्टेंस जहां पर ट्रेवल करी थी उस पॉइंट पर वेलोसिटी बता दो तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, उस पॉइंट पर बताओ वेलोसिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको, तो ये ध्यान रखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंटेनियस का मतलब ऐसा नहीं है एट एनी इंस्टेंट, मतलब ये टाइम से ही रिलेटेड नहीं है, टाइम से ज्यादा कुछ है। तो क्वेश्चन में देखेंगे। अभी आप यहां पर ये समझो, इंस्टेंट का मतलब टाइम से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ टाइम से मतलब नहीं है, टाइम भी हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो, एक ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जहां पर पार्टिकल ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी हो, उस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी बतानी हो। क्लियर है? अभी मैंने बताया था वेलोसिटी क्या होगा? ds अपॉन dt और dx अपॉन dt। ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? स्लोप के। किसके बराबर होगा? स्लोप के। तो इस केस में हम स्लोप निकालेंगे, इस केस में हम स्लोप देखेंगे। भाई स्लोप देख लो, ये बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। किस पॉइंट पर नेगेटिव होगा ये हमें बताना है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई स्लोप नेगेटिव होगा तो वहीं पर आपको वेलोसिटी नेगेटिव मिल जाएगी। भाई देख लो, यहां पर समझ लो, मान लो ये एंगल बनाता है थीटा, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि टेन थीटा लेस देन 90 में पॉजिटिव होता है, टेन थीटा ग्रेटर देन 90 में नेगेटिव हो जाता है। भाई अभी तो बताया था स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। मान लो ये एंगल बना रहा है, ये ग्रेटर देन 90 पर ये जो टेन थीटा होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है भाई, सी की अगर बात करें तो सी पर जो स्लोप बनेगा वो ये बनेगा, तो इस केस में तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। डी पर बात करें, डी पर एक पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक और चीज यहां ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जब हम स्लोप देखते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने यहां पर सी पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सिमिलरली डी पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये मैं टेंजेंट ड्रॉ किया जो मैंने, यही टेंजेंट जो है इस टी से क्या एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये तो पैरेलल हो गए भाई, टाइम एक्सिस से ये वाली लाइन पैरेलल हो गई। जब ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो इस केस में वेलोसिटी 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0। डी पॉइंट पर ध्यान रखना, डी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? 0। ई पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ई पॉइंट पर। भाई ये टेंजेंट ड्रॉ किया, बहुत बढ़िया।
जैसे ही आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको टाइम एक्सिस और इस टेंजेंट के साथ एक एंगल मिलता है थीटा, जो कि 90 से ज्यादा है। और मैंने अभी बताया जब tan थीटा 90 से ज्यादा होगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, तो उस केस में tan थीटा आपका नेगेटिव होगा। और tan थीटा ही हमारा क्या होता है, स्लोप। और स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो ई जो पॉइंट है वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्लियर है। अगर एफ की बात करें तो एफ पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, भाई ये टेंजेंट ड्रॉ किया और टाइम एक्सिस पर लेकर आए, ये एंगल बनेगा थीटा। जब ये एंगल थीटा बनेगा तो इसका जब tan थीटा निकालोगे, ये चूंकि 90 से कम है तो इसीलिए ये पॉजिटिव स्लोप देगा। जब ये पॉजिटिव स्लोप देगा तो उस केस में इसकी वेलोसिटी मतलब एफ पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने स्लोप की हेल्प से किया। ये ध्यान रखो, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है बट मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूं ताकि अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा ना तो आप बहुत आराम से कर जाओ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, स्लोप की हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में भी हम यही चीज देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में क्या होगा, dv/dt। तो वो ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट मिला।